नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास के अंतर्गत इकाई नंबर 4 से शिक्षा में बदलाव सुगमता के अंतर्गत बालिका शिक्षा की समस्याएं और बालिका शिक्षा की समस्याओं के समाधान के बारे में बात करेंगे। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर आपके आने वाले हैं, 9 सितंबर से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। प्ले लिस्ट में जाके आप सारे के सारे टॉपिक्स देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं जिनसे आप लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति वगैरह भी यहाँ से हो सकती है। इसलिए आपको एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दे देती हूँ जिससे आप कई सारे प्रश्न तैयार कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको अच्छा खासा मैटर दे देती हूँ। अगर आप 4 से 5 हेडिंग्स अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और 4-4, 5-5 लाइन दिमाग में सेट कर लेते हैं टॉपिक की, तो आपका पूरा पेपर जो है अच्छे से अच्छा जाएगा और पूरा क्वेश्चन आप बढ़िया से बढ़िया करके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है बालिका शिक्षा की समस्याएं? प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। यह सत्य है कि भारतीय संविधान में स्त्रियों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके कारण ही सरकार ने बालिका शिक्षा के विकास की दिशा में अनेक सराहनीय कदम भी उठाए हैं। परंतु बालिका शिक्षा विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा है। कारण है कि अनेक समस्याएं और बाधाएं जो बालिका शिक्षा के विकास को अवरुद्ध कर रही हैं यानी रोक रही हैं। जब तक इन समस्याओं पर उचित ढंग से विचार नहीं किया जाता तब तक बालिका शिक्षा का विकास तथा प्रगति संभव नहीं है। अतः बालिका शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करना आवश्यक है। बालिका शिक्षा से संबंधित प्रमुख समस्याएं अग्रलिखित हैं। इस मैटर से आप थोड़ा सा 2-4 लाइन देख के पहले लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको हेडिंग्स डालनी रहेंगी। पहली समस्या क्या है? आर्थिक समस्या। हमारा देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, अतः बालिका शिक्षा संस्थानों की स्थापना में आर्थिक बाधा सबसे आगे आ जाती है। आर्थिक बाधा यानी कि जो भी संस्थान की स्थापना करे उसे पैसे की बड़ी दिक्कत पड़ती है। कुछ विद्यालय जो व्यक्तिगत प्रयास द्वारा स्थापित किए जाते हैं, आर्थिक अभाव के कारण बीच में ही बंद कर दिए जाते हैं। कई स्कूल आपने देखे होंगे ऐसे जो खुल तो जाते हैं लेकिन जब उन्हें पैसे की दिक्कत आती है तो वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता। सरकारी अनुदान मतलब सरकारी सहायता की जो राशि होती है वो नहीं मिलती, उसी को अनुदान कहा जाता है। ऐसी दशा में प्रश्न उठता है कि बालिका शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार की जाए। तो आर्थिक समस्या आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। इसके बाद दूसरी है रूढ़िवादिता की समस्या। भारतीय समाज अनेक रूढ़िवादिताओं से ग्रस्त है। रूढ़िवादिता मतलब पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज। अधिकांश भारतीय रजोदर्शन से पूर्व ही अपनी कन्याओं का विवाह कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि ऐसा ना करना स्मृतिकारों के अनुसार पाप है। मुसलमान रूढ़िवादिता में हिंदुओं से भी आगे हैं। पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन उनके यहाँ आज भी बड़े पैमाने पर है। इन सब कारण से वे बालिकाओं को विद्यालय भेजना मजहब के विरुद्ध समझते हैं। यहाँ सह शिक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, आज का जो समाज है वो बदल रहा है। मुस्लिम लोग भी जो भारत में रह रहे हैं बदल रहे हैं। वो भी अपने बच्चों की शादी जो है समय पे ही करते हैं। जैसे कि 21 साल की उम्र लड़की की हो जाए, 18 से 21 साल के बीच में वो लोग शादी किया करते हैं। हाँ, कई जगह मानते हैं जहाँ पे मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, वो लोग मान लीजिए कि जल्दी कर देते हैं। बाकी और जो शिक्षित लोग हैं वो तो अपने समय पे ही शादी जो है किया करते हैं। थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। अगला है अनुचित दृष्टिकोण की समस्या। अनुचित दृष्टिकोण मतलब आपकी जो देखने का नजरिया है, आपका जो नजरिया है वो आपका गलत है। तो अनुचित दृष्टिकोण यही हुआ कि आपका देखने का नजरिया सही ना होना, यानी कि लोगों के देखने का नजरिया सही ना होना। भारत में निरक्षरता का बोलबाला है। निरक्षर व्यक्ति ना तो शिक्षा के महत्व को समझता है और ना ही जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण स्वस्थ होता है। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे नहीं या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो आप जो पहले के ज़माने के लोग कहते चले जा रहे हैं कि पढ़ना ज़्यादा बच्चियों को शिक्षा ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी या जो भी कुछ है, ऐसा जो है यही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और अगर आप स्वयं ही शिक्षित होंगे तो अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, क्योंकि आपका दृष्टिकोण जो है हटके हो जाएगा। अधिकांशतः भारतीयों के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है।
अतः वे सोचते हैं कि जब हमें स्त्रियों से नौकरी कराना ही नहीं है तो उन्हें शिक्षा क्यों दी जाए। देखिए ये बात तो सही है, हम लोग आप लोग सभी पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लेकिन ये सोचना थोड़ा सा गलत हो जाता है कि स्त्रियों को नौकरी नहीं करानी है। कई बार अगर आपको कुछ हो जाता है, आप दिक्कत में आ जाते हैं या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो अगर आपने अपने घर में रहने वाली स्त्री को शिक्षा प्राप्त करवाई है तो कहीं ना कहीं आप उसका लाभ उठा लेंगे, वो औरत ही आगे आएगी जो आपकी मदद करेगी। तो ये चीज़ तो अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि स्त्रियों को शिक्षा जो है दिलाना गलत होता है, दृष्टिकोण अपना चेंज करना है। ठीक है, अगला है दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन की समस्या। अब दोषपूर्ण प्रशासन कैसा है? हमारे देश में बालिका शिक्षा का प्रशासन भी दोषपूर्ण है। कुछ राज्यों को छोड़कर स्त्री शिक्षा के प्रशासन का भार पुरुष अधिकारी वर्ग पर है, परंतु पुरुष अधिकारी वर्ग बालिका शिक्षा की विभिन्न समस्याओं तथा आवश्यकताओं को ना तो भली प्रकार समझ पाता है और ना ही उनमें ठीक से रुचि लेता है। इसीलिए जो विद्यालय हैं गवर्नमेंट माध्यमिक शाला वाले या प्राथमिक शाला वाले, उनमें एक मेल शिक्षक, प्राथमिक में एक मेल शिक्षक और एक फीमेल शिक्षक अनिवार्य कर दिया है, और माध्यमिक शालाओं में भी एक शिक्षक हो और 2 शिक्षिकाएं हो, या 2 शिक्षक हो लेकिन एक शिक्षिका होनी चाहिए। तो ये फीमेल जो है एक अनिवार्य ही कर दी गई है। हम लोग भी जाते हैं तो वहां भी अनिवार्य है पढ़ाने के लिए। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या। बालिका शिक्षा सबसे अधिक अपव्यय और अवरोधन की समस्या से ग्रस्त है। अपव्यय और अवरोधन बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक है। कार्य अधिकता, निर्धनता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि के कारण अनेक कन्याओं को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। देखिए अपव्यय क्या, लोग ये समझते हैं कि अगर हम बालिकाओं को पढ़ाएंगे तो फालतू पैसा खर्च होगा, और अवरोधन उन्हें हर जगह आने जाने से रोका जाता है और लड़कियों से अधिकतर कार्य कराया जाता है। और अगर लोग निर्धन होते हैं तो बच्चों में लड़कों को पढ़ा लेते हैं और लड़कियों को जो है नहीं पढ़ाते। और पर्दा प्रथा के बच्ची को घर में रहना चाहिए, इसलिए बच्चियों को जो है बाहर नहीं निकलने दिया जाता, और बाल विवाह बचपन में उनकी शादी कर दी जाती है। ठीक है, अनेक अभिभावक अपनी बालिकाओं को अधिक से अधिक प्राथमिक या मिडिल स्तर तक ही शिक्षा देने के पक्ष में हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि बच्ची ने 5वीं तक पढ़ लिया बहुत है, या 8वीं तक पढ़ लिया बहुत है, या 12वीं तक पढ़ लिया बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चियों को पढ़ाइए, अगर उनका पढ़ाई मन लगता है तो उन्हें इतना पढ़ाई इतना वो पढ़ना चाहती हैं। सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं बालिकाओं के लिए। क्या है कि आप लोगों को या जो भी माता पिता हैं उनको योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती कि सरकार हमें क्या क्या लाभ दे रही है, और वो अपने मन के मुताबिक उन्हें जैसा अच्छा लगता है वैसा वो करते हैं। लेकिन बच्चियों को हमेशा जो है अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, बालिका विद्यालयों के अभाव की समस्या। हमारे देश में बालिका विद्यालयों का पर्याप्त अभाव है। देश के 2/3 ग्राम ऐसे हैं जहां प्राथमिक शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार के भवन नहीं है। शेष ग्रामों में अधिकांश विद्यालय केवल छात्रों के लिए हैं। विवश होकर इन विद्यालयों में ही बालिकाओं को भी अध्ययन के लिए जाना पड़ता है। देखिए ये तो सही बात है कि बालिकाओं के जो विद्यालय हैं बहुत कम है और लड़कों के लिए ज़्यादा है, और लड़का और लड़की कंबाइंड पढ़े ऐसे विद्यालय बहुत सारे हैं, लेकिन बालिका विद्यालयों की कमी है। बालिका विद्यालयों का सबसे अधिक अभाव माध्यमिक और उच्चतर स्तर पर है। नगरों में तो बालिकाओं के लिए कुछ स्कूल कॉलेज होते भी हैं, परंतु गांवों में इनका पूर्णतः अभाव है। गांव में है 2-4-5 गांव छोड़ के एक जगह पे विद्यालय है, लेकिन हर गांव की लड़की वहां पहुंच तो नहीं जाएगी, तो ये है दिक्कत। बालिकाओं के लिए व्यावसायिक कॉलेजों में भी पर्याप्त अभाव है। अतः जब अधिकांश माता पिता सह शिक्षा के विरोधी हैं तो अनेक बालिकाएं शिक्षा के लाभ से वंचित रह जाती हैं। देखिए अगर व्यावसायिक कॉलेज उनके गांव के आसपास नहीं रहेगा या बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय नहीं रहेगा तो कई सारे माता पिता उन्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजते और अनेक बालिकाएं जो है शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इसके बाद है अध्यापिकाओं के अभाव की समस्या। बालिका शिक्षा के समस्त स्तरों पर अध्यापिकाओं की संख्या पर्याप्त नहीं है। अध्यापिकाओं का अभाव नगरों की अपेक्षा ग्रामों में अधिक है। इस अभाव के अनेक कारण हैं, जैसे स्त्रियों में शिक्षा प्रसार की कमी, स्त्रियों द्वारा नौकरी करना अपमानजनक मानना, आवास निवास की सुविधाओं का अभाव। आवास निवास यानी कि औरतों के रहने के लिए व्यवस्था। जो स्त्रियां शिक्षित भी होती हैं वे पिता या पति के इच्छा के विरुद्ध नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाती। बहुत सारे लोग हैं वो अपनी पत्नियों को बाहर ही नहीं जाने देते, भले पढ़े लिखे हों, और पिता हैं कि पढ़ाई लिखाई करवा दी लेकिन नौकरी नहीं करने जाने देंगे। तो ये ज़्यादा मानसिकता लोगों की खराब है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या। बालिका शिक्षा का पाठ्यक्रम अनेक दोषों से युक्त है।
शिक्षा के समस्त स्तरों पर बालक तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। केवल चित्रकला, संगीत कला तथा गृह विज्ञान के अध्यापन की आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, परंतु इन विषयों के अध्ययन से बालिकाओं को विशेष लाभ नहीं है। चित्रकला, संगीत कला, गृह विज्ञान ये तो लड़कियां वैसे भी सीख ही जाती हैं, उनके लिए जो है थोड़ी सी तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था होना ज़्यादा अच्छा रहता है। उच्च स्तर पर तो इन विषयों का अध्ययन भी समाप्त हो जाता है। वास्तव में बालिकाओं को जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनका गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं होता। स्वतंत्रता और समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि स्त्रियों को अपने ग्रह के उत्तरदायित्व को छोड़कर अभियंता बने, व्यापारी बने तथा पुरुषों के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करें। अगला है सरकार की उदासीनता की समस्या। सरकार बालिका शिक्षा के प्रति इतनी जागरूक नहीं है जितनी कि बालकों के प्रति। वर्तमान शिक्षा ने ये अपेक्षा का दृष्टिकोण ब्रिटिश सरकार जैसा ही अपना रखा है और इस कारण ही बालिका शिक्षा के विकास पर बहुत कम धन व्यय किया जा रहा है। सरकार के इस उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण के कारण बालिका शिक्षा का वांछित विकास नहीं हो पा रहा है। इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन की समस्या। नगरवासियों की अपेक्षा ग्रामवासियों का दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण और रूढ़िग्रस्त है। संकीर्ण यानी कि छोटा, उनके देखने का नजरिया एकदम छोटा है। रूढ़िग्रस्त यानी कि जो पुराने जमाने से रीति रिवाज चले आ रहे हैं उन्हीं को वो मानते हैं। वे स्वयं निरक्षर होने के कारण शिक्षा के महत्व को नहीं समझते तथा बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना वे पूर्णतः व्यर्थ समझते हैं। वो खुद तो शिक्षित नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि शिक्षा बेकार है। बालिकाओं को तो रोटी सब्जी ही बनानी है, जाके किसी घर में झाड़ू पोछा करना है, इसलिए वो बालिका की शिक्षा करवाने के पक्ष में नहीं रहते। इस कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा का प्रसार सबसे कम है। इसके बाद आपका टॉपिक है बालिका शिक्षा की समस्याओं का समाधान। ये प्रश्न साथ भी आ सकता है कि समस्या और समाधान लिखिए, और ये अलग अलग भी आ सकता है। पहले समस्याएं पूछ लेंगे, हो सकता है कि समस्याएं पूछ लें समाधान ना पूछें, या समाधान पूछ लें समस्या ना पूछें, या दोनों पूछ लें। भाई कह नहीं सकते कि क्या पूछने वाले हैं पेपर में। तो देखिए समस्याएं क्या क्या हैं। इन समस्याओं का समाधान और बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार तथा उन्नयन के लिए निम्नलिखित उपाय प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि पहला है बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रचार किया जाए, यानी कि लोगों को बताया जाए कि बालिका शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपनी बच्चियों को शिक्षित कराएं। दूसरा है अभिभावकों से संपर्क किया जाए तथा उनको बालिका शिक्षा का महत्व समझाया जाए। तीसरा है बालिकाओं की संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए। चौथा है परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए, यानी कि उसे बदल दिया जाए, कुछ बदलाव उसमें किया जाए। बालिका विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाए, यानी कि और अधिक विद्यालय खोले जाएं। सह शिक्षा को अधिक लोकप्रिय बनाया जाए। प्राथमिक विद्यालयों को मिश्रित विद्यालयों में बदला जाए। महिला शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको नई नई शिक्षा की विधियों के बारे में बताया जाए। अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित किया जाए। इसीलिए शिक्षा विभाग ने अनिवार्य कर दिया है कि बिना डीएलएड बीएलएड किए हुए कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, विद्यालयों में नहीं पढ़ा सकता, उसे प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। 10वीं है कि शिक्षिकाएं जो ग्रामों में शिक्षण का कार्य करने जाएं उन्हें ग्रामीण बना दिया जाए, यानी कि जो गांव में पढ़ाने जा रही हैं उनको वहीं रहने का स्थान जो है दिया जाए। क्रमोत्तर कक्षाओं की योजना बनाई जाए, यहाँ पे की हो जाएगा। क्रमोत्तर कक्षाएं प्राथमिक बालिका विद्यालयों से संलग्न की गई हैं। अगला है हाई स्कूल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया जाए। जैसे अभी 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा है, अब हाई स्कूल तक या 12वीं तक ऐसा किया जाए। अगला है अध्यापिकाओं के आवास के लिए आवास गृह बनाए जाएं, यानी कि अध्यापिकाएं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने जाए उनके रहने की व्यवस्था वहीं कर दी जाए। अगला है मिश्रित विद्यालयों में स्कूल माताओं की नियुक्ति की जाए। जो मिश्रित विद्यालय हैं उनमें भी स्कूल माताओं की नियुक्ति की जाए। तो ये टॉपिक आपके दोनों समाप्त हुए। टॉपिक आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने सहपाठियों में इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी लाभ मिल जाए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ाई की बहुत सारी सामग्री जो है निःशुल्क प्राप्त हो रही है। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।